और खबरें तफसील से। बडगाम पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज का तीसरा दिन है। हालांकि कल इन एहतजाजियों को सड़क से उठाकर पंडित कॉलोनी के अंदर लाया गया, जहां पर वो अभी तक धरने पर बैठे हैं। बीती रात प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार भी एहतजाजियों के साथ बात करने आए थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। पीएम पैकेज के जो मुलाजमीन पंडित कॉलोनी में हैं, उन्होंने इस्तीफे की दरख्वास्तें लिखी हैं। 350 मुलाजमीन ने दरख्वास्त दी है। लगातार ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि एलजी यहां आए और उनसे बात करें और यकीन दहानी मिलने के बाद एहतजाज खत्म किया जाएगा। हालांकि मीडिया को पहले ही बाहर रोक दिया गया था, लेकिन बाद में इजाजत मिली और इस दौरान हमने भी एहतजाजियों से बात की और हालात का जायजा लिया। पंडित कॉलोनी के अंदर भी जो एहतजाजी है वो धरने पे बैठे हैं। लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कंडोलेंस के लिए यहाँ तक 2 मिनट नहीं, 2 शब्द नहीं इन्होंने इधर आके बोले कि हमें बहुत दुख है। इनको कंडोलेंस के लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं मिला और बोला उल्टा बार्गेनिंग करने मत आना हमारे से। इन्होंने हमको बोला कि एलजी, हमारी यही मांग थी, एलजी साहब अगर इधर आते, हमसे बात करते, हमारी बात सुनते और मास रेजिग्नेशन ये एक्सेप्ट करते तो बहुत ही अच्छा होता। नाज़रीन, ये देखिए, ये लेटर है, मास रेजिग्नेशन इन लोगों ने दिया है। ये तस्वीर है जो इन लोगों ने लेटर दी है एलजी इंतज़ामिया को, सरकार को। ये तमाम पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर है 350, इन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। जो रात को आए थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे क्या बातचीत हुई? एक्चुअली हम पहले बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने हमको बातों में उलझाया अपने, तो इन्होंने बोला आप कॉलोनी के अंदर चले जाइए और एलजी साहब आएंगे। हमने उनके साथ बहुत पीसफुली कोऑपरेट किया। जब हम अंदर आए तो इन्होंने हमें इतना बातों में उलझाया, तो बोला एलजी साहब तो नहीं आएंगे बट उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उन्होंने पहले ये एक बात रखी कि एक तो हमसे ये चीज़ें डिमांड मत करो कि आपको जम्मू जाना है, हम नहीं जा सकते हैं, हम आपको भेज नहीं सकते। ठीक है, अगर हम जम्मू नहीं जा सकते, मास रेजिग्नेशन हम इधर ही बैठे हैं, हमारा एक्सेप्ट कीजिए। तब तक हम नौकरियों में भी नहीं जाएंगे जब तक हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता। हमारी यही डिमांड है। इंतजामिया हमें सीरियस लेती, हमारी सारी कंसर्न्स जितने, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब दफ्तरों में घुस के उनके चेयर्स पे हमको मारा जाता है, इससे बढ़कर कोई भी ज़्यादती हमारे साथ नहीं हो सकती। हम मजबूर हो गए हैं कि हमें नौकरी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आप अभी कंडोलेंस तक नहीं मिली और हमें बोल रही है कल के कल आप दफ्तर आ जाइए। जब तक हमारा पूरा बंदोबस्त नहीं होता हमारी सिक्योरिटी को, इंतजामिया से किसने आपको बोला आप कल ड्यूटी ज्वाइन कीजिए? हमें बहुत सारे डीडीओ से फ़ोन आ रहे हैं, सुबह से फ़ोन आए कि आप अगर दफ्तर नहीं आ रहे हैं तो आप पे एक्शन ली जाएगी। ये कौन सी इंसानियत है? कैसे हम अपनी ड्यूटीज करें, कैसे हम अपना काम करें? ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में जब तक हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिलती, हमें सेफ प्लेसेस पे नहीं लिया जाता, जब तक हमें नई एश्योरिटी मिलती, तब तक हम अपनी ड्यूटीज नहीं जाएंगे। और ये जो आप बार बार पूछ रहे हैं एन मास से रेजिग्नेशन, एन मास से, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। और क्या करें, हम अपनी जान थोड़ी ना दे सकते हैं नौकरी के पीछे। हमें एश्योरेंस मिले, हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिले, तभी हम अपनी नौकरियों पे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। ये गेट है पंडित कॉलोनी का, इस गेट पर सिक्योरिटी मौजूद है। इस गेट के बाहर इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लगातार ये लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लगातार अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से जैसे पहले दिन ड्यूकॉम आए, कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं बन रही है। इनका वाहिद यही बात है कि एलजी आएंगे, ये बात रखेंगे और जब यकीन दहानी मिलेगी तो एहतजाज को ख़त्म करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए शेखपुरा पंडित कॉलोनी से मैं आबिद हुसैन। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने डीडी दफ्तर कठुआ में मुनक्कदा सरकारी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में राहुल भट्ट के कत्ल पर सफाई देकर नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है और अगर कहीं पर सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान तालमेल में कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब दहशतगर्दी का आखिरी बाब चल रहा है। सवाल तो उन राजनीतिज्ञों पर है कि जिन्होंने पिछले 2 दिन से इस हत्या के बाद बयानबाजी तो की है, लेकिन एक बार भी ना पाकिस्तान का नाम लिया है, ना किसी आतंकी का नाम लिया है। तो जिनको टेररिस्ट को टेररिस्ट कहने में हिचक हो, वो अगर हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के कहें कि समाज इकट्ठा होकर के चले, इसका अर्थ ये है कि वो अपने आप से भी धोखा कर रहे हैं, अपनी जनता से भी।
आतंक को आतंक कहना और उसके लिए निष्ठा और साहस रखना, यही हमारे समाज की ताकत है। और मुझे विश्वास है कि ये कुल मिलाकर के आतंक का आखिरी अध्याय है जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने आज श्रीनगर में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पंडित माइग्रेंट वर्कर्स के एक वफ्द के साथ अहम मीटिंग की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पीएचडी तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारगामी इस मीटिंग में शरीक थे। चाडोरा में राहुल भट्ट की हलाकत के बाद सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत के लिए ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी। पीएचडी के तर्जमान तारगामी ने मीटिंग के फौरन बाद मीडिया से बात की। उन्होंने जुमे को शेखपुरा में एहतजाजी पंडितों पर पुलिस की तरफ से ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वादी में बरसरकार पंडितों का ट्रांसफर महफूज मकामात पर कर दिया जाना चाहिए। तारगामी ने बताया कि पीएचडी वाले जल्द ही एलजी से मुलाकात करेंगे ताकि वादी में मुकीम पंडितों के सिक्योरिटी खदशात पर बातचीत की जा सके। गुपकार लीडरान ने तमाम फ़िरक़ों के लोगों से गुजारिश की है कि वो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और भाईचारे के अखलाकी अक़दार को बरकरार रखें। बड़ी वारदात यहाँ पेश आई, अलमनाक वारदात। राहुल भट्ट वो मारे गए और इस वजह से जो कश्मीरी पंडित यहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, इन हालात में उन्होंने चाहा था कि वो अपने कंसर्न्स को पीएचडी के सामने रखे। उनका वफद आया, हमारे साथ वो मिले और हमने कहा कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ के सारे लोगों का ताल्लुक़ है, यहाँ अब रोज़मर्रा की कहानी है, ये दर्दनाक कहानी आगे ही जा रही है। और आज राहुल के मौत ने हम सबको हिला दिया, परेशान कर दिया, पूरी सोसाइटी को। तो इस वजह से हम आपके गम में शरीक हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम हर मकतब फ़िक्र से अपील करना चाहते हैं कश्मीर में कि उन रिवायात को ज़िंदा करें, भाईचारे की रिवायात को। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सरकार को कहेंगे कि भाई नॉर्मल सी ग्राउंड पर क्या है और क्या नहीं है, आईने में देख लीजिए, आंखें खोल कर देख लीजिए। और साथ ही साथ जो यहाँ कश्मीरी पंडित है या और बाकी लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हमने इस सिलसिले में फौरी तौर पर राजभवन से रुजू किया कि हम जो पीएचडी की लीडरशिप है, डॉक्टर साहब हैं, महबूबा जी हैं, मुज़फ़्फ़र शाह साहब हैं, मैं हूँ, हम एक साथ मिलेंगे। मिलकर राजभवन में एलजी साहब से कहेंगे कि इनके मसाइल हल कर लो। जो ये आप बहुत कुछ कह रहे हैं रेडियो पर, टेलीविज़नों में, कुछ ग्राउंड पर करके दिखाओ। और हम ये भी कहेंगे जो कल लाठीचार्ज हुआ कश्मीरी पंडितों पर, ये तो हद दर्जा अफसोसनाक है। वो मातम करने के लिए निकले, वो अपनी फरियाद लेकर निकले, अब अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं वो, तो आपने उन पर भी लाठीचार्ज किया। ये अफसोसनाक है। ये लाठियों का इस्तेमाल बार बार यहाँ कश्मीर में, इस पर रोक लगनी चाहिए और आवाम पर एतमाद करना चाहिए। हम अलग अलग हो सकते हैं अपनी जमातों में, लेकिन जहाँ तक हमारी रिवायात है, नुंदरशी की जो हमारी रिवायात हैं, ललदत की रिवायात हैं, भाईचारे की रिवायात हैं, जिसमें हमारा हुस्न छुपा है, कश्मीरियत छुपी है, कश्मीर जाना जाता है मिलनसारी के जज्बे की वजह से, उसको बचाने के लिए हर कश्मीरी अपना रोल निभाएगा। ये हमारी अपील है। उमर अब्दुल्ला ने 370 की मनसूखी को लेकर आज हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। पुंछ में मुनक्किदा जलसे में उन्होंने कहा कि 370 को हटाते वक्त कहा गया था कि ये जम्मू कश्मीर में तशद्दुद की वजह है और उसको हटाए जाने पर अमन आने की बात कही गई थी। एनसी के नायब सदर ने सवाल किया, लेकिन अमन कहाँ है? हमारे लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, हमसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। श्रीनगर से आया हूं, कश्मीर की हालत आपके सामने है। घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है हमारे भाइयों को, बहनों को। कल हमारे एक नौजवान साथी को घर के अंदर मारा। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। क्या यही है हिफाजत? क्या यही है बेहतरी? ठीक उससे एक दिन पहले हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई जो प्रधानमंत्री के स्कीम के तहत कश्मीर वापस आया नौकरी करने के लिए,
अपनी फैमिली के साथ बड़गांव में रह रहा था, चारूरा में नौकरी कर रहा था, तहसीलदार के दफ्तर में घुस के उसको गोली मारी, मार डाला उसको। तो कहां हिफाजत? चाडोरा बडगाम में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बेवा मीनाक्षी भट्ट ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। वादी में मुलाजमत करने वाले कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए तमाम तरह के इकदाम करने की उन्होंने मांग की है। मीनाक्षी भट्ट जम्मू के हमारे नामानिगार समीर भट्ट से बात कर रही थी। मीनाक्षी ने कहा कि वादी में पूरे बंदोबस्त करने तक माइग्रेंट मुलाजमीन का जम्मू और दीगर महफूज मकामात पर तबादला कर दिया जाना चाहिए। होनी चाहिए ना, है करनी चाहिए तहकीकात। एक तो वो वहाँ पे खाली तहसील ऑफिस नहीं है, मैं गई हूँ एक बारी, मेरे ससुर जी लेके गए थे वहाँ पे, बोला था बेटी पीछे पड़ गई थी, मेरे को पापा के ऑफिस देखना है, लेके गए, उनको नहीं पता था, हमने सरप्राइज गई मैं वहाँ पे। उसको इस साइड तहसील ऑफिस है, इस साइड कोर्ट है, SDM ऑफिस है, सारे ऑफिस उधर ही हैं, तो उधर तो ऐसा नहीं हमला होना चाहिए था। एक सिक्योरिटी गार्ड तो दरवाजे पे होना चाहिए था जो चेक करके, अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो उसको चेक तो करके भेजो आप लोगों को कि अंदर कोई वो तो नहीं है। वो गन लेके अंदर आ भी गए, 3 बंदे थे वहाँ, आप देखोगे मास्क कोई नहीं पहनता है, कोई भी नहीं वहाँ मास्क पहनता, अगर कोई पहनेगा वो बट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो बंदे 3 मास्क लगा के अंदर आए हैं, उनको रास्ते पे उसको बाहर मुसलमान होंगे कुछ होंगे, रोका क्यों नहीं? उन्होंने तो बोला होगा अंदर कहाँ जा रहे हो आप, सीधा वो ऑफिस, ये तहसीलदार के ऑफिस के साथ उसका ऑफिस है, तहसीलदार के ऑफिस के साथ उसका कमरा है, जो फाइल कर रहा होगा बंदा सीधा उसको बुला के हाँ भाई लगा दो गोली। वो तो वो उसमें तो कोई नॉर्मल सेफ नहीं है ना भैया, कोई भी कहीं पे चला जाएगा, टीचर्स है स्कूल में घुस जाएंगे। तो अब जो वहाँ पे PM पैकेज में काम कर रहे हैं तकरीबन 6000 बच्चे, वो अब मांग कर रहे हैं कि उनको वापस यहाँ पे जरूरी है। मैं अपने हस्बैंड को खुद बोलती थी, नहीं वापस ला रहे, हम नौकरी छोड़ देंगे, कि अपनी लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। उनको देनी चाहिए, उनको यहाँ नौकरी, बेशक जम्मू में ना दे, कहीं सेफ जोन पे भेज दे, इधर क्यों भेज दे, कश्तवाड़ भेज दे, डोडा भेज दे, भद्रवा भेज दे, कम से कम वहाँ पे भैया दिमाग का सुकून नहीं है आपको। अब जो मर्जी करोगे, मेरे को वो निकलता था सुबह, मुझे वैसे भी परेशानी रहती, मैं दिन भर मांगती रहती थी भगवान से, कसम सदबुद्धि वापस सदबुद्धि कैसे वापस हाँ मुझे वापस तो आपको लगता है कि जो सरकार है उनको उनकी डिमांड्स माननी चाहिए? मांगनी चाहिए। अब उनको अपनी लाइफ तो सोचनी है। मेरा पति तो चला गया, बस उनको तो नहीं जाना है ना, उनको भी तो अपनी लाइफ का सोचना है। उनको आज एक राहुल भट्ट मारा है, कल को दूसरे को मारेंगे, परसों तीसरे को मारेंगे, कितनों को मारते रहेंगे, वो नहीं हमेंगे। वो ऐसे लोग नहीं है, वो हमेंगे। वो छुप के बैठते हैं, एकदम से आते हैं तो वो लोगों में ही छुपते हैं। आप मत बोलो कि वो कहीं जंगलों वंगलों में छुपते हैं, वो लोगों के घरों में ही छुपते होंगे। ये लोग मिले हुए होंगे उनसे। वादी में कश्मीरी पंडितों के मुजाहरों की शिद्दत अभी कम नहीं हुई है। राहुल भट्ट के बहिमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तमाम मुलाजमीन और माइग्रेंट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज ने आज प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में एहतजाज दर्ज कराया। गुज़श्ता रोज शेखपुरा में पुलिस की तरफ से पंडित मुजाहिरीन पर बेतहाशा ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ यहाँ मुजाहरा किया गया। इन मुलाजमीन ने महफूज मकामात पर उनका ट्रांसफ़र करने की मांग रखी। साथ ही कश्मीर के मुख्तलिफ माइग्रेंट कॉलोनियों पर तैनात इजाफी पुलिस फोर्सेस को हटाने का मुतालबा भी किया है। ये है कि हमारे सारे जो ट्रांजिट कैंप्स हैं वो लॉकअप में है इस वक्त। पूरे सारे ट्रांजिट कैंप वो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इवन लाठी चार्ज टीयर गैस चलाया जा रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर, वो बंद किया जाए। हमें समझ नहीं आ रहा है हमारे ऊपर वो, हम अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लाठी चार्ज टीयर गैस जैसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? इसको क्या हमारी डिमांड्स है कि पहली डिमांड हमारी है कि जो हमारे एम्प्लॉय हमें सेफ सिक्योर जहाँ पे हमें फील होता है, हम एम्प्लॉय खुद बोलेगा जो जिस जगह पे फील उसको सिक्योर होता है, सेफ और सिक्योर, हमारी पोस्टिंग वहाँ पे किया जाए। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल भट्ट और SPO रियाज भट्ट के कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। बेगुनाहों की हलाकतों के खिलाफ आज श्रीनगर में पार्टी ने एहतजाजी मार्च निकाला। इन BJP लीडरों ने शहर में पार्टी दफ्तर से ये मार्च निकाला और टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर की जा रही मिलिटेंसी के खिलाफ नारे लगाए।
तो ये जो इनोसेंट किलिंग्स है ये कंटिन्यू कश्मीर में, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं पूरे कार्यकर्ता सड़कों पे और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब तक कि इन कातलों को हम सजा नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल पाकिस्तान में बना है, जो हमारी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इनकी कमर तोड़ी है टेररिज्म की यहाँ पर, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है और ये सॉफ्ट टारगेट्स कर रहे हैं। इनका मकसद ही ये है कि कश्मीर में माहौल ख़राब होना चाहिए। लेकिन मैं पूरे देशवासियों को और हमने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को ये अपील चाहता हूँ कि हम सबको भी यूनाइट होना पड़ेगा इस टेररिज्म के खिलाफ। हम 70 साल से जम्मू कश्मीर टेररिज्म का मुकाबला कर रही है, आज भी करेंगे, लेकिन हमें एकजुट होना पड़ेगा और टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के खिलाफ पीडीपी कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त मुजाहरा किया। पार्टी के सीनियर लीडरों की क़यादत में पीडीपी कारकुनों ने एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अक़लियतों और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि मोदी के दौर इक़्तिदार में वादी की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है उसको रोका जाए। हमारी आज का प्रोटेस्ट उसी कड़ी में है कि कम से कम जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसका जल्दी से जल्दी कोई पाई निकाले कि आने वाले वक्त में ऐसी किलिंग्स ना हो, इनोसेंट किलिंग्स को बंद करें। इसी को लेकर आज का प्रोटेस्ट है हमारा। हम चाहते हैं कि इसकी एक कमेटी बना के जल्दी से जल्दी जो इसके कातिल हैं उनको पब्लिक के सामने लाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इन कांग्रेस कारकुनों का कहना है कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की रोकथाम में नाकाम रही है। इन बरहम मुजाहिरीन ने सिटी सेंटर की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। चाहे वो पंच है, सरपंच है, चाहे कोई एम्प्लॉइज है हमारा बेल्ट फोर्सी का, उनको भी मारा जाता है। इसलिए ये सरकार वो टोटली फेल हो चुकी है। माइग्रेंट भाइयों को वहाँ बसाने के चक्कर में ये यूपीए सरकार जब वापस आएगी तभी उनके बारे में अच्छा, जैसे पहले किया था तब भी माइग्रेंट के लिए अच्छा करेंगे। ये सरकार टोटल फेल है और अमित शाह को रिजाइन दे देना चाहिए। और साथ ही हम ये मांग करते हैं कि सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पॉपुलर गवर्नमेंट की स्थापना करे। मटन अनंतनाग में एहतजाजी धरने पर बैठे पीएम पैकेज के मुलाजमीन को ताउन फराहम करने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट टीचर्स फोरम, सोशल वेलफेयर महकमे तालीम और दीगर महकमों से वाबस्ता वफूद धरने में शामिल हुए। इस मौके पर मुलाजमीन के लीडरान ने एहतजाजी मुलाजमीन को हर तरह का ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर एहतजाजी मुलाजमीन ने अक्सरियती तबके का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर कश्मीरी बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत कश्मीर में हो रहे कत्ल आम के खिलाफ आवाज़ उठाए। में कश्मीर का खून दौड़ रहा है, वो चमन चमन ही नहीं है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल ना हो, चाहे उसमें हम मुसलमान हो, ये पंडित लोग हैं, सिख है, ईसाई है, जो भी है, लेकिन एक चमन है। हम इस चमन को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब बहुत खून बह चुका है। हम चाहते हैं कि फिर से वही रौनक यहाँ आ जाए, फिर से वही जीना यहाँ हो जाए जबकि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ जीते थे, अच्छी तरह रहते थे। हमारे घरों में खानों का एक्सचेंज होता था। उन्होंने इस दुख की घड़ी में हमें साथ दिया है और हमें दुख की घड़ी में यहाँ आए हैं। तो मैं पूरे कश्मीर वादी में हर एक मुस्लिम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त एकजुट हो जाए, हमें साथ दे और जैसे कश्मीर पहले था वैसे ही कश्मीर आज फिर से बनाने में हमारी मदद करे। 300-400 लोग यहाँ के जो हमारे जान पहचान वाले हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो हमारे पास आए हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ और हमें बहुत सहारा मिला है इनके यहाँ आने से। यही वक्त है कि हम एक ज़मां में एक बात करके एक साथ लड़े और एक साथ खुशी से हम अपनी ज़िंदगी यहाँ बसाएं। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि वीरवन कॉलोनी में मुकीम पीएम पैकेज के मुलाजमीन के साथ इंतजामिया मुसलसल राब्ते में है। सहरिश असगर ने बताया कि उन्होंने ज़िले के तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के साथ मीटिंग की है ताकि उन्हें दरपेश मसाइल का इजाला किया जा सके। मीटिंग ली, सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया और उनसे डिस्कस किया कि जो हमारी माइग्रेंट कॉलोनीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो बिजली के, पानी के, बाकी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के जो इश्यूज़ हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए।
और जल्द से जल्द उनकी इन इश्यूज़ पे काम हम कर रहे हैं। जो उनके बाकी इश्यूज़ हैं जैसे कि अनसेफ एरिया से सेफ़ एरियाज़ में ट्रांसफ़र के हो गए या बाकी जगहों पे रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस के हो गए, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि उन चीज़ों पे भी जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इसके साथ साथ एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पर कम्युनल हार्मनी रहे और यहाँ की कम्युनिटीज़ जो हैं आपस में यकजहती के साथ रहें। इस पे भी हमने काफ़ी चर्चा की। हम 2-4 दिन से कॉन्स्टेंटली इन टच हैं हमारे माइग्रेंट ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ और रेगुलरली उनके साथ बातचीत हो रही है ताकि उनसे जानते रहें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें क्या हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको जिस लेवल पे भी उनको सपोर्ट कर सकती है वो सपोर्ट उनको मिल रहा है। कश्मीर न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुकदमात के जल्द से जल्द निपटारे पर जोर दिया है। जस्टिस NV रमना ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कश्मीर और यहाँ के लोगों की सताइश करते हुए कहा कि कश्मीर के हुनरमंद लोगों को माशी तरक्की में उनका हक नहीं मिल रहा है और यह सूरत हाल बदलने की ज़रूरत है। कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने भी जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और लद्दाख के LG के हमरा इस प्रोग्राम में शिरकत की। Justice would ultimately lead to anarchy. Soon the institution of judiciary would be destabilized as people will look for extrajudicial mechanism. Peace shall only prevail when people's dignity and rights are recognized and protected. In our country, courts have the constitutional duty of adjudication of rights and upholding the aspirations of the Constitution. One of the major challenges to the protection of rule of law and human rights is the inability of formal justice system to deliver speedy and affordable justice to all. The justice delivery mechanism in India is very complex and expensive. The judiciary must be at its innovative best to ensure that the challenges to its working are met with just and constitutional measures. अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते, 5 गांवों का लैंड रिकॉर्ड अगर भगवान कृष्ण के पास रहा होता तो शायद पांडव और कौरवों में युद्ध नहीं हुआ होता। वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। उस प्रक्रिया को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एक विशेष परिस्थिति है और मुझे लगता है उस परिस्थिति का ध्यान सबको रखना चाहिए। सामान्य रूप से जो व्यवस्था देश में चल रही है उस व्यवस्था को लागू करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तमाम प्रकार के अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि अवरोध खड़ा करने की कोशिश कहीं से नहीं होनी चाहिए। We are working out. I am also engaged with my colleagues and the team and to identify that India is the India of emerging new India, and in this emerging 21st century India must take a lead role not only in terms of other issues but also in terms of providing the best access of justice to the common man. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से श्रीनगर में लोक अदालत का इनेकाद किया गया। जस्टिस उदय उमेश ललित एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की मौजूदगी में लोक अदालत का इफ्तिताह किया। MACT मुकदमात के दावेदारों में चेक भी तकसीम किए गए। मुतासरा खानदान के हक में मौके पर तारिक अहमद वानी बमुकाबला श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के चेक फराहम किए गए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने बल्दी हुदूद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कल मुबाहिस कराएगा। बीजेपी के एक कारपोरेटर निरुत्तम शर्मा ने यह मसला उठाया। निरुत्तम शर्मा ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और उनसे निकलने वाली आवाज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद कराने के लिए एक करारदाद पेश की है। दरियासना JMC मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि करारदाद पर इतवार को बहस की जाएगी और उस पर काउंसलर्स का हतमी नुक्ते नज़र हासिल किया जाएगा। एक डेसिमल मतलब कुछ डेसिमल जो है डिसाइड किया है उतनी रहनी चाहिए, उस आवाज़ उतनी रहनी चाहिए। मेरा रेजोल्यूशन किसी जाति पंथ मजहब को लेके नहीं है, मेरा समूचे समाज को लेके और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए है।
क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर का रहने दो तो मस्जिद का हटा दो, हम तो ये नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हर जगह का, हर धार्मिक स्थल का, बैंक्वेट हॉल का, इवन हमने उसमें जो यंगस्टर जो है आजकल मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें जो नए नए हॉर्न है हमने उसका भी, क्योंकि ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के अंडर आते हैं। तो नॉइज़ जो पोल्यूशन है उसके ऊपर कितने, उस स्पीकर के ऊपर कितना डेसीमीटर के हिसाब से वो लगना चाहिए, और किसने परमिशन ली है कॉरपोरेशन से लाउड स्पीकर लगाने की, जो लीगल होगा और रूल के मुताबिक होगा वो चलेगा, जो इलीगल होगा उसके ऊपर जो हाउस फैसला करेगा। जब ये प्रस्ताव इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के लिए ताउम्र पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने का उन्हें पूरा भरोसा है। एनसी लीडर का कहना है कि वो रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए भी कोशा रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर पंचाल खित्ते के अपने 5 रोज़ा दौरे का आगाज़ पुंछ से किया है। उमर अब्दुल्ला कृष्ण चंद्र पार्क में एनसी के जलसे से खिताब कर रहे थे। आजान होती है उस पर तकलीफ, हम हलाल मीट खाते हैं उस पर तकलीफ, हमारी कुछ बेटियां बहनें हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती हैं उस पर तकलीफ, हर चीज पे। गैर कानूनी मकान बने, अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकाने बनाए हैं? लेकिन जब बुलडोजर चलते हैं तो एक ही तरफ चलता है। जिस हिंदुस्तान में ये कहा जाता था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, किसी मजहब में फर्क नहीं होगा, उस हिंदुस्तान को तहस नहस किया जा रहा है। हम लड़ेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए, हम लड़ेंगे अपना हक हासिल करने के लिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम यहां का माहौल नहीं बिगाड़ेंगे, हम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे नहीं। हमें जो दरवाजे खटखटाने होंगे हम खटखटाएंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद जो 370 को लेके केस सुप्रीम कोर्ट में है उन पर सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी हुआ, होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला के दरबार में देर जरूर है, अंधेर नहीं। जिला किश्तवाड़ मछेल पडर के दूरउफ्तादा गांव चसोटी में नदी पर स्टील से बना पुल पानी के बहाव में अचानक इजाफे की वजह से बह गया, जिसके नतीजे में नदी के उस पार सैकड़ों लोग फंस चुके थे। सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर यहां पहुंचकर फौज ने लोगों को बचाया। रात हो जाने के बावजूद यहां आरजी पुल बनाने के लिए जरूरी सामान और मदद भी फौज की तरफ से फराहम की गई। सुबह सवेरे कमांडिंग अफसर अपनी टीम के साथ चिसोटी पहुंचे और सिविल इंतजामिया के इंजीनियर्स के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। गिरे हुए दरख्तों और लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल करते हुए पुल बनाकर उसे रस्सियों के जरिए नदी पर नस्ब कर दिया गया। यहां फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन आज दोपहर के बाद भी जारी रहा और गांव में फंस चुके कई लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया। आर्मी जो है जिन्होंने वार फुटिंग पर किश्तवाड़ से आकर अपना सीओ साहब या उनकी टीम जो है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका बड़े आभारी हम, जिन्होंने यहाँ पर इस वक्त इन जो वेटिंग में लोग थे वो चशोती के थे, अमूरी के थे, उनको वहाँ इस चशोती से क्रॉस करवा के आप पाड़े गुलाब करके ले जा रहे हैं। मैं इसके लिए आर्मी का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमेशा जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, जब कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंटल केस होते हैं तो आर्मी जो है वो हमारी सपोर्ट करती है। जम्मू कश्मीर कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने हालिया दिनों हुई आम शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा एलजी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। मीर के हमरा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के एक वफ्द ने गडोरा पुलवामा में शहीद कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर के घर जाकर इजहार ताज़ियत की। एनसी लीडरों ने चाडोरा बडगाम में राहुल भट्ट और गडोरा पुलवामा में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया और आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
हम अपनी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम की तरफ से उसको कंडेम करते हैं और जो ये किलिंग्स हो रही है अब जो हुकूमत इस वक्त है, जो मौजूदा हुकूमत है, उनसे गुजारिश करें, लेकिन हम तो सिर्फ कंडेम ही कर सकते हैं, हम तो सिर्फ तहज़ियत ही कर सकते हैं और हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करना है, अगर उसको रोकना है तो जो इसको इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनको इस पे किलिंग्स को, बेगुनाहों की मौत को, उसको रोकना है। देख रहे हैं कि हम फिर 1990 की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त फिर लोग इस वक्त परेशान या मुसीबत में लोग यहाँ है, कश्मीर के लोग जो मौजूदा हुकूमत दावा कर रही है कि अमन आ गया है, वो आए देखे कहाँ है अमन। इस वक्त बेगुनाहों का खून बहा जा रहा है। हम तो हुकूमत का फर्ज होता है कि वो तोहफ़्फ़ करे आम लोगों का। हम तो जो ये कश्मीरी लोग हैं, हम तो तोहफ़्फ़ चाहते हैं, हम तो अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो तो तकदो करे ना, इसके लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं करे, सिर्फ रेडियो या टीवी पर बयान न दे कि अमन आया है, ये देखे कि ग्राउंड पर अमन है कि नहीं है। 15 मई को बीजेपी का वफ्द एलजी से मुलाकात करेगा। श्रीनगर राजभवन में मनोज सिन्हा से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। वादी में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। के अंदर वहां के रहने वाले अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीर के अंदर रहने वाले सिख हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं या गुजर बकरवाल हैं, उन सभी लोगों के विषयों को हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब के सामने रखेंगे और कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में विशेषकर जो हमारे नौजवान भाई बहन जो कश्मीर के अंदर इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट पीएम पैकेज के तहत हुई है, उनके भी बहुत सारे कंसर्न हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनके सारे विषय, उनकी चिंताएं राजभवन में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने सारे विषय रखेंगे। कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम पनुन कश्मीर ने जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने पीएम पैकेज के मुलाजिम राहुल भट्ट के कत्ल की मजम्मत की। तंजीम ने पुरअमन एहतजाज पर इंतजामिया की जानिब से मजालिम की भी मजम्मत की और कहा कि मुजाहिरीन को शदीद ज़दुकोब किया गया। पनुन कश्मीर के लीडरान का इल्ज़ाम है कि कश्मीरी पंडित नौजवानों को हुकूमत ने बली का बकरा बना रखा है और वो यरगमाल बना लिए गए मजदूरों की तरह अपनी खिदमात अंजाम देने पर मजबूर हैं। तंजीम का कहना है कि पीएम पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए मौलिक और नाकाम साबित हो चुका है, इसलिए भर्ती किए गए मुलाजमीन को महफूज रास्ता और ऑप्शन दिया जाना चाहिए। जो बच्चे हैं, बहनें हैं जो प्रोटेस्ट कर रही थी इस हत्या के बाद, जिनको एक जेन्युइन डर है कि वो भी टारगेट हो सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती उनके कैंप्स में बंद रखा गया है। लो इंटेंसिटी करंट्स दी जा रही हैं, औरतों के बाल खींच के घसीटा जा रहा है। फैक्ट ये भी डिस्पाइट दिस कि उन्होंने अपना 350 लोगों ने ऑफर किया है अपना रेजिग्नेशन। जब उन्होंने रिज़ाइन किया उनका रोकने का बनता ही नहीं है और हमें अंदेशा है कि ये अब खतरा बढ़ा रहे हो उनके लिए। और हमारी रिक्वेस्ट है स्टेट से कि जल्द अज जल्द उनका व्यवस्था की जाए ताकि उनको वापस यहाँ तक लाया जाए। वाई के पुरा काजीगुंड में मुकीम 80 बरस की कश्मीरी पंडित खातून दुलारी भट्ट जोजा जानकी नाथ के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी रसूमात यहाँ के मकामी मुसलमानों ने अंजाम दी। दुलारी भट्ट ने अपनी पूरी जिंदगी इलाके के लोगों के साथ गुजारी थी। मकामी लोगों ने पुरनम आंखों से उन्हें विदा किया। अनजानी दुलारी अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई हुई थी। वहाँ पर उनकी सेहत खराब हो गई और यहाँ वापस आने के बाद वो फौत हो गई। हुई है तो मुझे यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई हैं उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया है हर किसी चीज़ में। चाहे यहाँ पर हमने जो भी अरेंजमेंट किए हैं ये उनकी बदौलत से हो रहा है। हाँ, ये चीज़ें तो तर्क करनी चाहिए और हमें अपने मुल्क के लिए और अपने आपस में जितने जो भी कम्युनिटीज़ है आपस में प्यार से रहना चाहिए। हमारा इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है वो हमको सिखाता है कि अपने हमसाये के पास जाओ, इनकी खबरगिरी करो, इनके पास जाओ, इनको देखो, चाहे वो किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं वो नहीं बताते किस फिरके से है। ये भी हमारे पास आते हैं। जब हमारा कोई मुसलमान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो ये भी हमारे पास आते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, इखलाकी फ़र्ज़, हम इनके पास जाए। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने राहुल भट्ट के कत्ल को पाकिस्तान की एक और साजिश करार दिया। उनका कहना है कि सरकार वादी में रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी और बाज़ाबातकारी के लिए वादाबंद है। कश्मीर के मुसलमान शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। अनंतनाग के हालवन सालिया इलाके में एक इज्तिमा से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया।
पूरे कश्मीर के 70 लाख मुसलमान इसको मजम्मत करते हैं। आज आपने देखा हालवन के लोगों ने पहलगाम के फार फ्लंग एरियाज़ के लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना एक जमहूरियत का एक हिस्सा है। वो पुरअमन प्रोटेस्ट करे जब तक उनको अपना हक नहीं मिले। मैंने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि जितने पीएम पैकेज के लोग हैं, जितने भी यहाँ पंडित भाई हमारे हैं, उनको सिक्योर जगह पे रखिए और उनको सिक्योर जगह पे उनकी ड्यूटी को अंजाम तैनाती करें। राहुल भट्ट कत्ल मामले के खिलाफ मटन अनंतनाग में मुकीम वज़ीर आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मटन माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप के बाहर सरकार व इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का मुतालबा है कि सरकार उनकी सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम उठाए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुंसलिक मुलाजमीन के कई वफूद ने मटन में कश्मीरी पंडितों के साथ इजहार यकजहती किया। इनमेट्स है, उनको लॉक किया गया है जैसे कोई टेररिस्ट है, उन पे शेलिंग की गई, उन पे लाठीचार्ज किया गया। वहाँ पे मीडिया कर्मी को अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमारी यही गुजारिश है, अगर ये नहीं हुआ हम मास रेजिग्नेशन देने को तैयार है। और हमारी एक ही डिमांड है, या हमें गवर्नमेंट रिटर्न में लिख के दो कि आप यहाँ सिक्योर हो, नहीं तो हमें जम्मू शिफ्ट कर ले। हमारी एक ही डिमांड है कि हमें, क्योंकि सरकार पूरी फेल हो चुकी है हमें सिक्योरिटी देने में, इसलिए हमें तब तक जम्मू वापस भेजा जाए जब तक यहाँ हालात ठीक ना हो। हम यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं। और जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टस से मस नहीं हो रही है। हम कब तक ये सहते रहेंगे? और हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये इंडेफिनिट चलता रहेगा। चाडोरा बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ आज दूसरे रोज कश्मीरी पंडितों ने नतनूसा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। एहतजाज में मर्द ख़वातीन पंडितों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि वाक़ई की आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए और पंडितों की सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए। चाडोरा में कश्मीरी पंडित और पुलवामा में मुस्लिम पुलिस एहलकार की हलाकत और कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग्स के खिलाफ शिमाली कश्मीर के टंगमर्ग और पटन में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर एहतजाज दर्ज कराया। गुलबर्ग में सियाहत से जुड़ी मुख्तलिफ एसोसिएशन और दीगर लोगों ने बेगुनाहों के कत्ल गारतगिरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जिला शोपियां में समाजी कारकुनान के साथ साथ आम मकामी मुसलमानों ने शमे रोशन करके मार्च किया और कश्मीरी पंडित मुलाजिम के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। गोल चौक शोपियां के पास मुजाहरे में समाजी कारकुन मंसूर मागरे शामिल रहे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी ऋषियों और मुनियों की सरजमीन है और यहाँ पर कत्ल गारत का यह सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। लद्दाख में एडीजीपी ने ड्रग अब्यूज रिपोर्टिंग वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। लेह में जिला पुलिस ने यह पोर्टल बनाया है। मनशियात और गैर कानूनी शराब के इस्तेमाल से मुताल्लिक शिकायत पोर्टल पर की जा सकेंगी और ये शिकायत रास्त तौर पर लेह पुलिस को मिलेंगी। माशरे से नशे की लानत को ख़त्म करने की गर्ज से ये कदम उठाया गया है। मुखबिर की शनाख्त मुखफ़ी रखने का वादा किया गया है। ड्रग्स फ्री लेह के नाम से ये वेबसाइट शुरू की गई है। मतलब we are not mandating that कि you give your name, your mobile number and then only we will take action. That is not the purpose. Actually, purpose of this website is that people fear or people do not feel comfortable to approach police and give information about drug use, drug abuse, drug trafficking. Because a lot of factors, they don't want to annoy somebody. There is a fear that there will be retribution. हमास अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने द्रास के आर्मी गर्ल स्कूल में क्विज मुकाबले मुनक्किद कराए। सब डिवीजन में यह सबसे अहम स्कूल माना जाता है। स्कूली बच्चों में मुसाबकती जज्बा पैदा करने की गर्ज से इस NGO ने यहाँ इंटर स्कूल मुकाबले मुनक्किद कराए, जिसमें खित्ते के 13 स्कूलों के बच्चे शामिल रहे। मॉडल स्कूल मुरादबाग ने इस मुकाबले में पहला इनाम जीता है, जबकि दूसरा और तीसरा इनाम AGS द्रास और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हसगुंड द्रास को मिला है। शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है। कश्मीर में बेकसूरों की हलाकत के गम व गुस्सा जाहिर करने का यह सिलसिला जारी है।
ओमपुरा वडगाम में गैस सिलेंडर के फट जाने से 3 रिहायशी मकान तबाह हो गए हैं। इस वारदात में एक मकान पूरी तरह से खाकस्तर हो गया, जबकि दीगर 2 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जिस मकान में ये गैस सिलेंडर फट गया, इसमें रखा सारा सामान तबाह हो गया। ताहम इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मकान मालिक की बेटी की कुछ वक्त के बाद शादी थी और शादी के लिए रखा गया सारा सामान, जिसमें कपड़े, जेवरात और दीगर तरह का सामान जलकर राख हो गया। मकामी लोगों ने सरकार से अपील की कि इनकी मदद की जाए ताकि इनको कुछ सहारा मिल सके। लगा रहा था गैस सिलेंडर में और मैंने क्या किया, लीक मत है। जब मैंने आग माचिस से आग थोड़ा आगे लगाई, वहाँ से जम गया फूल, उसी वजह से आग लगी। यही इशारा लग रहा था कि गैस लीकेज की वजह से, क्योंकि एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जिसकी वजह से 2-4 मकानों में आग फैल गई। कोई त्राम था, कोई सोना था, कुछ भी, हर कोई सब जो कोई सामान था सब जला गया, जाके खराक हो गया। ना गरीब है, इनके पास कोई सहारा नहीं था। हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, बहुत गरीब फैमिली है, इनको मदद मिलनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेटर से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको मदद मिलनी चाहिए। बडगाम जिले के खेरेकंग चाडोरा इलाके में जुमे की देर शाम एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तहम मकतूल के अहल खाना ने एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि इसे कत्ल किया गया है। अहल खाना ने बताया कि कल रात तकरीबन 9:30 बजे वो घर पर था। किसी ने उसे बाहर आने के लिए बुलाया, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, बल्कि उसे करीबी सड़क पर मकामी लोगों ने खून में लथपथ पाया। मकतूल की शनाख्त फारूक अहमद शेख साकिन खेरेगुंड चाडोरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट फॉर पार्टी के सूबाई सदर और अक़लियती नायब सदर ने भी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस की, लेकिन सिखों को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि सिख बिरादरियों के लोग भी तशद्दुद में मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के सिखों के साथ इंसाफ न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हॉलैंड की आलमी अदालत इंसाफ को जाने का उन्होंने इंतबा दिया। नौजवानों में खेलों के कल्चर को फ़रोग देने और उन्हें मनशियात की लानत से दूर रखने के लिए फ़ौज ने श्रीनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूलों की 16 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल आज TRC ग्राउंड पर CPM स्कूल और KPM स्कूल के दरमियान खेला गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले और GOC सब एरिया विश्वास राव समेत आला फौजी हुक्काम ने अवार्ड तकरीब में शिरकत की और फातिहीन में ट्रॉफियाँ तकसीम की। कंडी कुपवाड़ा में अलमनाक हादसे में कुएं की सफाई के दौरान जहरीले गैस के खराज के नतीजे में बाप बेटे समेत 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हलाक होने वालों में 4 दिन बाद बनने वाला एक दूल्हा भी था। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। लोगों के मुताबिक इलाके में पानी का संगीन मसला है और आए दिन इसकी तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। पेश है याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कुपवाड़ा के कुंडे इलाके में एक घर के अफराद कुएं की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान वो कुएं के अंदर बेहोश हो गए। कुएं के किनारे पर बैठे बाप ने बेटे को आवाज दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद कुएं में उतरकर बेटे की कैफियत मालूम करने लगा और इस दौरान वो भी बेहोश हो गया। चुनाचा यके बाद दीगरे 5 अफराद जहरीले गैस के अखराज का शिकार होकर बेहोश हो गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आसपास के लोगों ने बेहोश अफराद को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ताहम डॉक्टरों ने 5 में से 4 अफराद को मुर्दा करार दे दिया, जबकि एक शख्स अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अलमनाक हादसे में कुछ रोज में दूल्हा बनने वाला नौजवान भी शामिल है। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। वाज़ेह रहे कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज तक इस नौयत के हादसात में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। इन इलाकों में पानी की कमी का मसला रहता है। लोगों का कहना है कि पानी की अदम दस्तयाबी से कुएं खुश्क हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं। पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राइसिस रहती है। एक्चुअली पानी की क्राइसिस की वजह से जो है लोग मजबूर हो जाते हैं। देखिए ये बंदे भी मजबूर हो गए कौवे पे जाने के लिए, क्योंकि पानी घर में नहीं है। मोटर तो खोलना ही था, जब कौवे में पानी नहीं था, मोटर खोलने के लिए मजबूरी थी बेचारों की। लिहाजा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो है लोगों की मुश्किलात हैं। यह गो बोड़ बार वाक़ा इलाक़स मज गोडनिक फिर उत वाक़ा गसुन
तो अगर गवर्नमेंट अमन कह मदद करे अमन बेचारन रूद वो कहें अमन रूद खुदा नाव अमन रूद बाकी रूद अमन कहें जनाब हम मतलब गरीब तबका जनाब जनाब मरम क्यूर पाजान यदस तो क्रेलिस मज बनियामुत गैस जनाब गैस सत मतलब गुजरे हम मल पत्र जज ब्या पितर बोय ब्या पितर बोय अकिस रूद नीचो बेकिस रूद मोजी बस मतलब खानदार। डीसी साहब से एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कुपवाड़ा से गुजारिश करता हूँ इस इलाके की तरफ से इतने लोग ये बेचारे चारों के चारों ज़बरदस्त गरीब है, शाम को खुदा और रसूल के कसम इनको खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ इस आवाम की तरफ से गवर्नमेंट को इनके हक में एक्सग्रेशन रिलीफ जल्दी जल्दी रिलीव किया जाए। द पीपल ऑफ द एरिया जो वहाँ के मुल्क लोग हैं आर्मी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं क्योंकि आर्मी ने काफ़ी एक्शन वेल इन टाइम ले लिया क्योंकि आर्मी ने इनको ले लिया है। चारों को पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। लोगों ने हुकूमत से महलूकीन के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा देने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट।